नमस्कार। स्वागत है आपका फ्यूजन इंडिया टॉक्स के एक नए एपिसोड में। जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ श्वेता दीदी हैं। नमस्कार श्वेता दीदी। जय माता दी बेटा। जय माता दी। दीदी, जैसा कि अब सावन शुरू हो चुका है, हम्म। तो आई थिंक व्यूअर्स को भी थोड़ा सा क्यूरोसिटी होगी जानने की कि सावन में ऐसा क्या है कि मतलब पूरे 12 महीनों में से ये एक महीना ऐसा क्या है हम्म। जिसमें शिव जी का इतना एनर्जी या इतना क्यों सावन मनाया जाता है? सावन है क्या बेसिकली? बिल्कुल बेटा, आपके सभी जो क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर देने से पहले ऑलवेज की तरह पहले गुरु वंदना से हम स्टार्ट करेंगे, जी। क्योंकि ज्ञान तभी अंतर में जाएगा जब गुरु तत्व जागृत होगा। तो एक सेकंड की ये प्रार्थना के साथ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिद्धों का ज्ञान जन जन तक पहुंचे, ऐसी कामना के साथ हम ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आपने पूछा कि ये सावन महीना इतना खास क्यों है, इसका क्या महत्व है। तो बेटा, जो आषाढ़ मास की एकादशी होती है, उस एकादशी से जो है सभी देवी देवता जो हैं वो निद्रा के लिए चले जाते हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, और भगवान विष्णु जैसे ही योग निद्रा पे जाने से पहले सारा सृष्टि का जो कार्यभार है वो भगवान शिव और माँ पार्वती को सौंप जाते हैं। तो ये जो समय होता है, उसके बाद गुरु पूर्णिमा आ जाती है एकादशी के बाद। ओके। आषाढ़ मास की एकादशी के बाद गुरु पूर्णिमा आती है, बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। और उसके बाद जो है सावन महीना शुरू हो जाता है। अब सावन महीना से तो ज्यादातर सबको ये पता है कि हाँ, बारिशें शुरू हो गई, सावन महीना शुरू हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बच्चों को कल को क्या बताओगे सावन महीने का, तो आपको क्या क्या इस बारे में नॉलेज है कि सावन महीना क्या है? कि बारिशें शुरू हो गई हैं और पकोड़े खाने हैं, ये सावन राइट, ये चीज है। ज्यादातर लोगों को बेटा यही पता है कि यही सावन महीना है। लेकिन सावन महीना पूरे वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण, इस समय में किए हुए दान पुण्य, जाप, तप, यज्ञ, सबका जो है कई गुना ज्यादा जो है इसका पुण्य का फल मिलता है हमें। तो इस टाइम ये चातुर्मास इसे कहते हैं। जब से ये भगवान विष्णु योग निद्रा में चल जाते हैं, तो ये चातुर्मास, चातुर्मास यानी कि 4 महीने, चतुर यानी कि 4, मास यानी कि महीने, ये 4 महीने के लिए जो कार्यभार है वो भगवान शिव संभालेंगे। और पहला जो महीना है उसमें सावन महीना ही आ जाता है। अब सावन महीने का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसके लिए थोड़ा सा हमें अपने पुराणों में जाना पड़ेगा। हमें पुराणों की, अपने ग्रंथों की जो है वो जो कहानियां हैं उन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ये सब चीजें निकल के आई कि इसमें अलग अलग जो है भगवान शिव के ये सावन महीने के लिए कथाएं हैं। जैसी एक कथा तो सभी को आई थिंक पता है कि समुद्र मंथन की है। जी ठीक है, जी। समुद्र मंथन हुआ था इस सावन महीने में ही जो है वो समुद्र मंथन हुआ था, और उससे जो है विष निकला था। तो वो विष जो है भगवान शिव ने धारण किया था, और जब उन्होंने विष पिया तो वो नीलकंठ कहलाए थे। हाँ जी। ठीक है, तो उसमें जो है भगवान को बहुत अत्यधिक तीव्र पीड़ा हुई थी उसको धारण करने के बाद विष को। तो सभी देवी देवताओं ने जो है जल चढ़ाया था, ताकि उन्हें थोड़ी सी जो है वो इस चीज से ठंडक मिले, उन्हें राहत मिले। बहुत कुछ किया गया था। अगर हम तारा तंत्र में जाएं तो उसमें माँ भगवती ने, क्योंकि भगवान शिव को जब हलाहल विष पीने के बाद जो है वो देवताओं ने जल भी चढ़ाया, बहुत कुछ चढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है वो ठंडक नहीं मिल रही थी, वो बहुत विचलित हो रहे थे उस विष के कारण। तो माँ भगवती से देखा नहीं गया, तो माँ भगवती ने जो है उस समय पे तारा तारा का रूप धारण किया, जो एक 10 महाविद्या में से दूसरी महाविद्या हमारी कहलाती है। माँ तारा जो है उन्होंने मात्र रूप धारण किया। माँ तारा को ही तारा, तारणी मतलब तारने वाली, दुखों से, दर्दों से, हलाहल विष से, हमें जीवन के कर्मों के विषयों से तारने वाली माँ तारा कहलाती हैं, इसीलिए उनका नाम तारा है। तो उन्होंने जो है वो मात्र रूप धारण किया और भगवान शिव को बाल स्वरूप में लेके उन्हें अपना जो है वो स्तनपान करवाया, जिससे उनका जो है वो गले का विष शांत हुआ। तब जाके जो है ये तारा तंत्र की कहानी में भी एक आता है। एक सावन का ये आ जाता है। एक आता है कि भगवान शिव, शिव पुराण में हम पढ़ते हैं कि भगवान शिव जो है एक बार माँ को लेने के लिए, माँ पार्वती को लेने के लिए
अपने ससुराल गए। तो वहां पे जब वो पहुंचे तो उन्होंने उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ कि जब एक जवाई जो है वो जाता है तो कई सालों के बाद, और वो भी महादेव जैसा, तो उनका बहुत आदर सत्कार हुआ, उनका जो है पादुका पूजन हुआ, उनका अर्घ्य से पंचामृत से वो हुआ, स्नान आदि करवाया गया उन्हें, उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। तो एक ये भी जो है वो स्टोरी कहानी आती है हमारे पुराणों में। ओके। और उसी के साथ एक और भी मैं आपको कहानी बताती हूँ कि कहाँ से ये जो हमारे पुराणों की बेटा कथाएं है ना, इन्हीं में से बहुत कुछ निकला हुआ है। मतलब आप सावन महीने का पूछोगे तो ये मुझे लगता है कि 2-3 घंटे की भी वार्तालाप कम रहेगी। इसमें इतना कुछ है जानने के लिए कि जब ये वाला इंसिडेंट हो रहा था, ये वाला दृश्य जब भगवान शिव ने देखा कि माँ जो है वो अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी अपने मायके में, ओके। तो उन्होंने जब इस दृश्य को देखा कि माँ बहुत ही अपनी सहेलियों के साथ जो बहुत खुश है, तो उनको देख के हृदय को बहुत ही जो है वो आनंद हुआ। तो उन्होंने माँ को जगदम्बा भवानी कहते हैं, उस दिन माँ को उन्होंने गौरा कह के बुलाया कि हे गौरा। तो जैसे ही वो बुलाया तो तब से वो गौरा नाम जो है हुआ। और भगवान ने जब उनके माँ के मिली उनको, तो भगवान ने शिव ने कहा कि तुम्हें इस तरह से अपनी सखियों के साथ झूला झूलता देख के मुझे बड़ा ही मंगल जो है वो अनुभव हो रहा है। तब से वो मंगला गौरी भी जो है माँ का एक नाम पड़ा। जो ये व्रत भी आता है सावन में, जी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला व्रत उन सब स्त्रियों के लिए या उन कंवारी कन्याओं के लिए जिनके विवाह में बहुत डिले हो रहा है, जिनके विवाह में कुछ ऐसा, जिनकी कुंडली में मांगलिक योग होता है ओके। मंगल दोष के कारण, जी। जिनका विवाह बहुत देर से हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अब जैसे कमिंग 15 जुलाई को जो है पहला मंगला गौरी पार्वती व्रत आ रहा है, 4 आते हैं ऑलमोस्ट हर सावन महीने में, 4 से 5 मंगला गौरी पार्वती व्रत आते हैं। ओके। तो उसमें जो है जो भी कंवारी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा या जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, तो वो मंगला गौरी पार्वती व्रत रखते हैं। तो ये किसी स्पेसिफिक डेज पे आते हैं, जो आपने बताया मंगला गौरी व्रत, जैसे 15? हाँ, ये हर हफ्ते का बेटा, जैसे उसमें 4 सोमवार आते हैं ओके। पूरे महीने में, जी। ऐसे ही जो 4 मंगलवार आएंगे ओके। उनको मंगला गौरी पार्वती व्रत कहा जाता है। ओके। क्योंकि वो जो स्वरूप था माँ का, उस समय वो अपनी सहेलियों के साथ, वो झूला झूलने की भी प्रथा आप देखो वहां से आई। एक ओके। झूला झूलने की जो सावन में प्रथा है, हाँ जी, वो हाँ जी। एक जो भगवान कृष्ण के जो हम पढ़ते हैं कहानी आती है हमारे पुराणों में, उसके अनुसार भगवान कृष्ण ने पहली बार राधा रानी को जो है झूला झुलाया था, तो इसलिए भी झूला है। तो बहुत सारी कथाएं हैं हमारे पुराणों में, तो उनमें से एक कथा ये भी है। तो यहाँ से मंगला गौरी जो है पार्वती माँ का व्रत हुआ था कि जब भगवान शिव ने उनको ये वरदान दिया था कि जैसे तुम जो है इस स्वरूप में भवानी, तुम मंगला गौरी के स्वरूप में जो है वो अपने आसपास सहेलियों के साथ बहुत सुखी हो, ऐसे ही तुम्हारा इस स्वरूप का जो भी ध्यान करेगी, अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ में कुछ इश्यूज हैं या किसी भी तरह के, एक पत्नी को अपने पति से जो सभी सुख नहीं मिल रहे हैं, किसी भी तरह की उनके लाइफ में इश्यूज है, मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं, तो वो जो भी ये 4 मंगलवार व्रत करते हैं मंगला गौरी पार्वती के, तो उनको जीवन में बहुत सुख अनुभव होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको मैंने जिनकी शादियां नहीं हो रही या लेट हो रही हैं, तो मैंने उनको खुद, मतलब मेरे जीवन का ये अनुभव है कि उनको ये व्रत करवाए गए, जिन्होंने भी ये श्रद्धा भाव से व्रत रखे हैं, उनके जीवन में मंगल होता ही होता। अब जैसे आपने ये मंगला गौरी जी का व्रत बताया, ये मंगलवार, बट जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सुना है हम सावन के सोमवार को ज़्यादा महत्वता देते हैं हाँ, मंगलवार की, तो बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट टाइम स्टोरी सुनी है मैंने। हाँ हाँ सो माय क्वेश्चन इज कि वो सोमवार ही क्यों? पहली चीज़, ठीक है वो शिव जी का दिन है, हाँ हाँ। बट सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है, इतनी ज़्यादा क्यों है? प्लस सोमवार पे ही शिवलिंग पे अगर हम दूध चढ़ाने का क्या ऐसा स्पेशल महत्व है? बेटे, सोमवार का, जैसे आपने खुद ही अपने सवाल का ये जवाब दिया है कि सोमवार का जो दिन है वो भगवान शिव को समर्पित है। तो ये जो 4 सोमवार आते हैं सावन में, हाँ जी। तो ये भगवान शिव पे जो है इस समय पे रुद्राभिषेक करना या जल चढ़ाना या जो भी आप अपने पूजा पाठ करना चाहते हो, वो उनका विशेष दिन है। क्योंकि सोमवार जो है भगवान शिव को अति प्रिय दिन है, इसीलिए उसका इतना महत्व है कि हम जो है वो 4 सोमवार के जो भी, आप 5 सोमवार जो भी सावन में आते हैं उसके व्रत रखते हैं। और ये जो सोमवार के व्रत हैं,
ये वाले स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। ओके। ठीक है, वैसे ऐसा कहानियों में कहा गया है कि जो भी लड़कियां रखती हैं या स्त्रियां रखती हैं, बट ये वाला व्रत कोई भी रख सकता है। जो मंगला गौरी पार्वती व्रत है, ये स्पेशली जो है वो लड़कियों के लिए आता है, फीमेल्स के प्लस उन लड़कियों के लिए जिनकी कुंडली में मंगल दोष है। ओके। अब बड़े सारे लोग पूछेंगे कि क्या जो लड़के मांगलिक हैं? हाँ भैया, वो भी रख सकते हैं, लेकिन जो पुराणों में कथा है मैं उसके अनुसार आपको बता रही हूँ। बट मंगल दोष दोनों में डिफरेंस है बेटा। जो सोमवार वाला व्रत है वो कोई भी रख सकते हैं, और वो सबको पता है कि ये हर जगह सभी को पता है कि सोमवार के व्रत रखने से मनचाहा पति या पत्नी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मंगला गौरी पार्वती का व्रत, दोनों में डिफरेंस ये है कि वो उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में मंगल दोष के कारण उनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई बाधा आ रही है, या वैवाहिक जीवन का सुख जो है वो प्राप्ति नहीं हो रहा। ये दोनों में ये फर्क है बेटा। और ओके। तीसरा आपने पूछा था कि दूध का। दूध का क्या हाँ महत्व जी। है। तो अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है दूध चढ़ाने के पीछे। अगर मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं, या आयुर्वेद से बताऊं, या अध्यात्म से बताऊं, तो तीनों को आपको जोड़ के समझना पड़ेगा। जी। आयुर्वेद के अनुसार ये जो सावन का महीना होता है, इस समय पे शरीर में जो है वो वात बढ़ जाता है। वात यानी कि वायु प्रवृत्ति जो है वो बढ़ जाती है। जी। और साइंस कहती है कि इस समय पे जो जीव जंतु हैं, जो ये दूध देते हैं, गाय भैंस जो भी है, ये इस समय पे जो हरा चारा खाते हैं, सेम वही बात कि वर्षा गिरने के कारण हर जगह पे आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो घास भी जो वो खाती हैं, चारा खाती हैं, उसमें कीड़े मकोड़े जहरीले भी वो खा जाती हैं। इस करके वो दूध में जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक्टीरिया जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब जब हम दही खाते हैं तो आप देखो दही में तो ऑलरेडी इतना बैक्टीरिया होता है। राइट। ठीक है, तो इस टाइम पे वो बैक्टीरिया की मात्रा जो हमारे शरीर को एक निर्धारित चाहिए होती है, उससे कहीं गुना ज्यादा हो जाती है। इसीलिए इस टाइम पे पेट की जो है बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। इस समय पे आप देखोगे तो आयुर्वेद का अगर आप ज्ञान लोगे तो उस समय कहा जाता है कि आपको इस समय पे बिल्कुल सात्विक भोजन, बिल्कुल हल्का भोजन जिसे कहते हैं, वो आपको खाना चाहिए। दूध दही से पदार्थ जो है वो बिल्कुल वर्जित होते हैं। और हमारे महादेव जैसे कि हैं ही विष पीने वाले, तो वो ये जहर भी जो है वो कहते हैं मुझे दे दो, ताकि जो है वो ओके। तुम लोग मत लो इस चीज को। ठीक है, जी। तो ये हमारे उस महादेव की, उस शिव की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि जो भी उन्होंने जब देखा दुनिया के उद्धार के लिए जो भी जहर है वो अपने पास धारण कर लेते हैं। बड़े सारे लोग कहते हैं कि इस समय पे जैसे वो अपने अपने लॉजिक माइंड, तार्किक विचार देते हैं कि उस पे मत चढ़ाओ, किसी को पिला दो। भैया आपको पता ही नहीं है ना, साइंस, मेडिकल साइंस और आयुर्वेद दोनों इस चीज का प्रमाण दे चुके हैं कि इस समय पे जो है वो बहुत ज्यादा विष बन जाता है। इस समय पे दूध जो है, दूध या दूध से बने पदार्थ विष का काम करते हैं। और डेडलीस्ट जितने हैं सारे ये जहर, वो तो हमारे महादेव ने महादेव। सब अपने, वो चाहे पारा हो, है ना, सबसे जो डेडलीस्ट जो है रसायन कहा जाता हाँ है, जी। वो भी महादेव ने अपने अंतर में धारण कर रखा है। और चाहे फिर ये दूध हो, चाहे वो समुद्र मंथन से निकला हुआ विष हो, तो सभी चीजें जो है वो महादेव ने धारण कर लिए बेटा। ठीक है, ओके। इसीलिए जो है इस समय पे दूध चढ़ाने का जो है वो इतना ज्यादा महत्व है। कई लोग जो है वो गंगा जल भी चढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम ऋषिकेश में, तो आपने देखा ही है कि इस समय पे जो है वो शुरुआत हो जाती है। तो बहुत सारे लोग जो है ये यहाँ से जल भर के जो है वो लेके जाते हैं। नीलकंठ महादेव से जो है वो जल भर के अपने अपने आसपास के मंदिरों में लेके जाते हैं। तो ये सब जो हमारा जो वेदों पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो चल रही है चीज, कि सावन में जल चढ़ाने का बहुत महत्व है, या दूध चढ़ाने का। दूध का आपने समझ लिया, अब जल का आप देखो कि इस समय पे बहुत आपको ना इस चीज को समझने के लिए ना बेटा बहुत डीप साइंस में जाना पड़ेगा। इस समय पे बारिश बरसती है जी। पृथ्वी के ऊपर, जी। ये सब देख रहे हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? प्रकृति ये सब चीजें समय के अनुसार अनुसार जैसे प्रकृति जो है बदलाव लेके आती है। वो बदलाव का कारण क्या है, वो हमें क्या मैसेज देना चाहती है, वो मैसेज किसी के पास पहुंचता ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जल बरसता है तो आप उसको क्या विटनेस करोगे? कि हाँ बस बारिश आ रही है, पकौड़े। मौसम अच्छा हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली। आप देखो, आपने बोला कि पकोड़े खाने का मन बिल्कुल। करता है। जी। जी। मन का मतलब है कि ये ऐसा कुछ इस समय पे हो जाता है कि आपका अंतर्मन ऑटोमेटिकली कुछ बहुत प्यारा, कि सावन मौसम देखते ही आपका घूमने का दिल करता है, आपका गाने सुनने का दिल करता है। क्यों हो जाता है?
इसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि ये जो प्रकृति की ये जो बारिश के रूप में जो बूंदें गिरती है ना बेटा, आपने बड़ी जगह सुना होगा लैंडस्लाइडिंग हो जाती है पहाड़ों में, जी है जी। ना? धरती जो कठोर होती है ना? कितनी पिघल नरम हो जाती जाती, है। हाँ। पहाड़ इतना कठोर जिसको हम बोलते हैं, वो भी पानी की बूंदें गिरने से ढह जाता है ना? ऐसे ही जो हमारे कर्मों के ढेर होते हैं बेटा, ये सावन महीने में ये दान, जप, पूजा पाठ करने से जो हमारे कर्मों के ढेर हैं, वो भी सारे गिर जाते हैं। हमारी जो मन की जो धरती है, जो बहुत बंजर हो गई है, हम्म। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह से भारी हो चुकी है, वो जैसे ही इस समय पे आप जाप, पूजा पाठ करते हो, कुछ भी इस समय पे आपके किया हुआ एक अंश भी जो है आपका हाथ से किया हुआ दान जाप जो है वो आपकी कठोर धरती को जो है वो मुलायम उपजाऊ बना देता है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। लोगों को ये पता है कि हाँ पहाड़ गिर गया, वहां गिर गया। वो प्रकृति आपको बार 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 जो है वो एक संकेत दे रही है कि देखो इतने सालों पुराना खड़ा पहाड़ भी गिर गया है, एक बारिश की बूंदों ने देखो प्रकृति ने उसको गिराने की हिम्मत रखी है। तो क्या आप प्रकृति के नियम के अनुसार चलोगे? प्रकृति का नियम है, इस समय पे कह रहे हैं कि चातुर्मास शुरू हो गया है, सावन महीना हो गया है, आप जो है ध्यान करो, जाप करो, पूजा पाठ करो, है ना? कि इस समय पे क्योंकि जैसे सभी देवी देवता निद्रा में चले जाते हैं, तो इस समय पे जो भी कोई शुभ कार्य है वो वर्जित हो जाते हैं। ओके। जब देवउठनी एकादशी आएगी तभी जाके जो है ये सभी जो शुभ कार्य होंगे। इस समय पे 4 महीने के लिए गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, कोई कहीं का दुकान का किसी भी जगह का कुछ मुहूर्त नहीं करना चाहिए। कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओके। सभी जो है इसमें कोई भी ऐसे शुभ कार्य जो है वो वर्जित हो जाते हैं क्योंकि सभी ओके। देवी देवता इस समय शयन पे चले गए हैं। और महादेव कौन है हमारे? वो हर समय ध्यानस्थ। तो वो क्या बता रहे हैं हमें? प्रकृति हमें क्या समझा रही है कि ये जो समय है ये ध्यान का है, ये साधना का है। वो ठीक है कि वो झूला झूल रहे हैं, उसको सावन को अलग अलग ट्रेंड बना दिया है, लेकिन एग्जैक्टली बेटा ये सावन महीना ऐसा है कि आपके कर्मों का, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का कितना ही कठोर पहाड़ बना पड़ा हो, कितने ही विषैले उसके ऊपर जो है वो पेड़ पौधे निकल आए हो, कितना ही विष आपके जीवन में आ गया हो, आप एक समर्पित तो हो, महादेव सब कुछ ले लेंगे। वो तो देवों के देव हैं, वो सब कुछ बेटा लेने की हिम्मत रखते हैं। आपके अंदर हिम्मत है? मैं इसी चीज को उनके महादेव के एक और नाम से जोड़ना चाहूंगा। उनको भोले बाबा बहुत प्यार से कहा जाता है। हम्म, मतलब जैसे आपने बताया वो इतने भोले भोले हैं। हैं ना बेटा, भोले हैं। अब आपने फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया, इसके पीछे फिर एक स्टोरी आ जाएगी कि ठीक है आप क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे आपको ना अपने पुराणों पे लेके जाना पड़ेगा बेटा। जी। मेरा ये सब ज्ञान देने का, देखो मैं तो खुद अपनी साधना में विलीन हूँ, पिछले 23 सालों से आप देख रहे हो कि मैं जी। तो कर रही हूँ। अब ये अगर हम ये सब कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं कि आने वाली हमारी जनरेशन जो है, आप अपने बच्चों को क्या बताओगे अगर आपको पुराणों के बारे में नहीं पता, आपको अपने देवी देवताओं का, आपको हर महीने का जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका महत्व ही नहीं पता आपको, तो आप कैसे बताओगे अपने बच्चों को? एटलीस्ट हमारी हर पेरेंट्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इतना ज्ञान हो कि हम बच्चों को ये ना बताएं कि बेटा सावन महीना आ गया है और पकोड़े खाने हैं। हम ये बताएं कि बेटा सावन महीना आ गया है, ये तप का समय है, ये तेरे जीवन में जो भी कोई भविष्य में आने वाली कोई भी कष्टियां हैं उनको काटने का समय है, ये महादेव की उन सभी देवी देवताओं की कृपा पाने का समय है, ये ध्यान का समय है ना? बिल्कुल। तो अब आपने पूछा कि वो भोलेनाथ, तो भोलेनाथ। भोलेनाथ के लिए तो मैं एक कथा है हमारे शिव पुराण से ही आई है। एक बार माँ पार्वती को मन आया कि महादेव आज ना पृथ्वी लोक पर गमन करने का मन है। तो महादेव ने कहा ठीक है अम्बा चलो। महादेव जितना पत्नी व्रत जो एक है ना मैस्कुलिन एनर्जी, वो सिर्फ एक महादेव ही है। उन्होंने बोला महादेव आज घूमने का मन है, पृथ्वी लोक पे चले। तो महादेव ने कहा जैसे वो तुम्हारी इच्छा अच्छा। भवानी। तो चलो, बोले आज मेरा मन है एक आपके किसी अभक्त के घर जाते हैं और एक आपके किसी भक्त के घर जाते हैं। ओके। महादेव ने कहा ठीक है भवानी जैसे तुम्हारी इच्छा, तो चलो। तो चले अपना पृथ्वी लोक पर आए। तो माँ ने कहा कि पहले तो मैं आपके भक्त को ही मिल लेती हूँ, तो उसके बाद भक्त को मिलूंगी। महादेव ने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा भवानी। तो अब भक्त के पास गए और बहुत वो पैसों वाला खूब रईस और अच्छे गायें भैंसे उसने अपने रखी हुई है।
और बैठा अपने जो है गद्दी पे अपने काम की बैठा हुआ, तो महादेवी जो है वो रूप धारण करके गए, एक सिंपल साधारण वेश धारण किया और गए वहां पे। बोले कि सेठ जी थोड़ा सा दूध चाहिए, तो 100 ग्राम दूध चाहिए, हमारे पास कुछ है नहीं, ओके। कुछ पैसे नहीं है, तो 100 ग्राम दूध चाहिए, बहुत भूखे हैं। तो उसने कहा, हड़का के बोला कि चलो चलो यहाँ से आ जाते हैं, कहीं कहीं से वस्त्रों में आ जाते हैं। ठीक है, वो वेश अलग धारण कर रखा था। तो उन्होंने बोला सिर्फ 100 ग्राम ही चाहिए। महादेव ने फिर प्रार्थना करी कि सेठ जी सिर्फ 100 ग्राम चाहिए, मेरी पत्नी को जो है वो पीना है और उसके लिए उसको 100 ग्राम चाहिए। तो उसने फिर से हड़का के बोला कि चलो रोज के जो है यहाँ पे मांगने के लिए आ जाते हैं, तुम्हारे लिए यहाँ थोड़ा ना मैंने अपना व्यापार खोल रखा है, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने रोज यहाँ पे आते हैं। तो ठीक है, उन्होंने कहा और महादेव जो है वो चले गए और बाहर जाके आकाश की तरफ देख के कहते हैं, हे प्रभु, इसको जो है वो और धन संपत्ता देना और इस पे इतनी कृपा करना कि ये यहाँ पे जो है ये बसा रहे। इसको इतनी इतनी धन धान्य देना कि ये यहाँ बसा रहे। तो महादेवी बड़ी परेशान, बोले महादेव, एक तो उसने आपकी बेइज्जती कर दी, ठीक है, और मतलब उनको कह नहीं रही है, अपने मन में क्रोध कर रही है कि कैसा ये फक्कड़ है, घोरी है, आशुतोष है। आशुतोष इसीलिए कहा जाता है कि संतोष है उनके अंदर बहुत, इसलिए उनको आशुतोष भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम है महादेव के। तो वो फिर मन में ही कह रही है, क्रोध कर रही है, जैसे आम तौर पे बीवियां कह नहीं पाती है ना जल्दी से बात अपने पति को कि कुछ भी तुम करी जा रहे हो। तो बोले कि कैसा घोरी फक्कड़ है ना, इसको समझ नहीं आ रही, अगर ये आज महादेव साथ ना होते ना मेरे, तो इसको तो मैंने भस्म ही कर देना था। शक्ति है ना, शक्ति है, वो तो एक मिनट में अपनी फॉर्म में आ जाती है काली कि भैया मेरे पति की कैसे तूने बेइज्जती कर दी, तू कौन होता है ना। तो लेकिन अब महादेव साथ हैं, भोले भंडारी साथ हैं, इसीलिए भोले भंडारी हैं। तो बोला ठीक है, चलो जो कर रहे हैं ठीक है, अब क्या कहूँ, अब इनके साथ घूमने फिरने आई हूँ, तो क्यों ऐसे ही फालतू में जो है किसी भक्त के कारण कलेश पड़े हमारे बीच में, है ना। तो चल पड़ते हैं, पति पत्नी तो है ही है ना, पति पत्नी वाला रूप चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं झगड़ा वाला तो चलेगा। अब उनका कार्य जो है भवानी को प्रिय तो नहीं हो रहा, पर कुछ कह भी नहीं पा रही हैं, तो बोले चलो ठीक है, आगे की यात्रा खराब ना हो तो आगे चल पड़ते हैं। अब पहुंचे अपने भक्त के पास, और वहां पहुंचे और वो भक्त बेचारा बड़ा गरीब, बहुत गरीब, उसके पास एक है और अपने जो है बैठा नाम जप रहा है, और एक उसकी बूढ़ी माँ सोई हुई है, उसके मंजे पे लेटी हुई है, उसकी सेवा कर रहा है। और उसके बाद जैसे ही फ्री होता है फिर गाय का दूध निकालता है, चाय वाय बनाता है, अपनी माँ की सेवा करता है, फिर बैठ के घर में शिवलिंग रखे हुए हैं उस पे पूजन कर रहा है। चलो जी, पूजन कर रहा है। अब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया कि कोई है, जोगी आया है, जोगी आया है। बोले वो एकदम से जो है बाहर आया, देखा वृद्ध सा था, तो बाहर आया और देखा, बोले हाँ जी महाराज। बोले मेरी जो है इनको थोड़ा सा कुछ भोजन खाने की इच्छा हो रही है, हम बहुत भूखे हैं और बहुत दिनों से जो है वो यात्रा पे निकले हुए हैं, तो कुछ खाने को मिलेगा। अब वो अंदर से तो मन से बड़ा परेशान कि खाने को तो क्या, कुछ भी नहीं है, गैया है, गैया का दूध है, और वो माँ की जो है दवाई उसमें लग जाता है, बाकी महादेव पे शिवलिंग पे मैं पूजन करता हूँ उसमें चढ़ जाता है, जो कुछ बचता है तो वो मैं ले लेता हूँ। फिर मैं तुरंत आया कि चलो कोई बात नहीं है, संत आए हैं, आज नहीं पीऊंगा, क्या हो गया, आज संत को दे देंगे। तो बड़ा प्रणाम करके अंदर बुलाया, बिठाया और कहा आइए प्रभु बैठिए, संत जन में आप जो भी है मैं लेके आता हूँ। तो वो जो बचा हुआ दूध था जो अपने लिए रखा था, पूजन करने के बाद, महादेव पे शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद और माँ को दवाई देने के बाद, जो अपने लिए रखा था वो उठा के दे दिया कि मैया ये है और ये ले लो, आप ग्रहण करो। तो माँ ने बड़े प्रेम से जो है वो लिया और ठीक है, प्रणाम वनाम करके और उसके बाद बाहर चल लिए। और जैसे ही बाहर आए तो फिर से महादेव ने जो है आकाश की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, इस वृद्ध का जो है मैया और गैया दोनों ले लो, इसको इस चीज की आवश्यकता नहीं है। अब महादेवी जो परेशान, अब तो उसके क्रोध का जो है वो फट गया कि महादेव ये कैसे तुम अघोरी फक्कड़ हुए कि जो तुम्हारा भक्त उसको तो तुम इतना कुछ धन संपत्ति दे आए हो
और जो तुम्हारा भक्त है और उसके पास, बेचारे के पास पहले ही कुछ नहीं है, उसने अपने एक अंश में से भी आपको दिया, और ये कैसा आपका न्याय है? ये सहनीय नहीं है। बोले देवी ध्यान से सुनो, हमारे भोलेनाथ की महिमा सुनो। अब मैं शायद इमोशनल ना हो जाऊं करते करते पॉडकास्ट में, बट क्या करे, वो महादेव की ना बेटा स्टोरीज हैं ही ऐसी कि वो भावुक कर देती हैं, है ये ना। एक्चुअली में मतलब एक नॉर्मल कि मैन महादेव से भी कैसे हैं, देखो उन्होंने कितना सोचते हैं, हमारी जहां तक बेटा सोच भी नहीं जाती ना, महादेव वहां सोचते हैं। हमारी सोच क्या है कि वो अब भक्त है आपका, उसके पास कुछ नहीं है, तो महादेव आशीर्वाद दे के आओ, है ना, कि बिल्कुल भाई उसको आशीर्वाद दे के आओ कि उसको धन संपत्ता मिले। लेकिन महादेव ने उससे भी आगे सोचा, उन्होंने कहा देवी जो भक्त अभक्त है वो धन संपत्ता में विलीन हुआ पड़ा है, उसको वहीं और उसी चीज में विलीन होने दो, वो वहीं तक सीमित ठीक है, वो भक्ति की तरफ नहीं आ पाएगा, उसके कर्मों का ही कुछ ऐसा है कि वो नहीं आ पाएगा, उसको वहीं रहने दो। लेकिन जो मेरा भक्त है वो मैया और गैया में अपना और समय वेस्ट कर रहा है, उसको मुझ में विलीन होने दो ना, वो इन जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो, वो क्यों इन चीजों में टाइम वेस्ट कर रहा है? वो तो भक्त है, उसको अब डायरेक्ट समय आ गया मेरे में विलीन होने का। ऐसे है हमारे महादेव कि जहां तक हमारी सोच भी नहीं जाती ना बेटा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, उस लेवल का वो सोच के हमें दे देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जरूर पढ़ो एक बार शिव पुराण, जो भी हमारे महादेव, शिव तंत्र है, भैरव तंत्र है, ये जरूर पढ़ने चाहिए। गरुड़ पुराण है, मत्स्य पुराण है, पढ़ो हमारे पुराण, क्योंकि उसमें वो सिर्फ स्टोरीज नहीं है, वो आपके भाव को जागृत कर देती है, ठीक है ना। क्योंकि भाव जागृत होगा ना बेटा, भोलेनाथ के क्यों उनको भोले कहा जाता है, क्यों उनको फक्कड़ घोरी बोला जाता है? वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि भोलेनाथ हैं। फिर एक स्टोरी मैं आपको शिव पुराण की बताऊंगी, क्योंकि आप पूछोगे तो मतलब ये तो इतनी है ना बेटा, इतनी है, मतलब आप बोलते जाओ और मैं बताती जाऊंगी, क्योंकि उसकी कृपा का जो सेंस है ना वो मैंने लिया हुआ है। इसीलिए आप पूछते जाओगे तो मैं बताते जाऊंगी कि हमारे महादेव कितने जो हैं वो दयालु हैं, उनके हृदय में शायद दयालु शब्द भी बहुत छोटा है, ठीक है। एक बार भगवती जब माँ पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए बहुत तपस्या कर रही थी, कई वर्षों तक उन्होंने जो है वो तपस्या करी भगवान शिव को पाने के लिए। सबको पता है कि माँ सती जो है वो, सती क्या है, हमारी अर्ध चेतना है जो विकसित नहीं है। वो फिर कभी चैप्टर हम बताएंगे, कभी शिव पुराण आपके साथ डिस्कस करूंगी तो मैं उसमें आपको सब कुछ बताऊंगी। तो जब दूसरा जब जन्म धारण किया माँ ने, भगवती ने, तो उस समय पे अपनी चेतना को पूर्ण चेतना में लाने के लिए भगवती ने बहुत बहुत तपस्या की, बहुत वर्षों तक जो है तप किया। उसी तप के दौरान जब एक बार भगवती जंगलों में जो है वो तप कर रही थी, उस समय पे उनका ये था कि उनको सिर्फ जो है वो कंदमूल पे थी, कंदमूल यानी कि फल फ्रूट पे, फ्रूट्स जो भी जंगलों से ताजे मिलेंगे वो ही चढ़ाएंगी भगवान को, और वही सिर्फ उसी को ग्रहण करेंगी। तो अपनी तपस्या में थी, अपने जंगलों में जो तपस्या कर रही थी वो, तो एक बार वो कुछ कंदमूल लेने के लिए भगवान शिव को अर्पण करने के लिए शिवलिंग पे, तो वो कहीं पे अपना कंदमूल लेने के लिए चली गई जंगल में, और उसी दौरान वहां से कुछ अघोरी जो है वो निकल रहे थे अपनी तपस्या के लिए, कहीं से वहां से रास्ते से निकल रहे थे। तो जैसे ही वो उस रास्ते से निकले, उन्होंने देखा कि शिवलिंग पड़ा हुआ है। अब अघोरी है, जहां देखा शिवलिंग पड़ा है वहां बैठ गए कि चलो यहीं पे पूजन भी कर लेंगे। अब उस दौरान उनको भूख लगी तो उनको वहीं से कुछ भी कोई मिला, जो भी जानवर मिला उसको काटा। अघोरी है ना, जो काटा जानवर कि चलो आज ये मिल गया तो ये सही, अघोरी क्या है, जो मिल गया ठीक है। तो उन्होंने उस जीव को काटा और उसका करा, और एक जो है अंश भगवान शिव को शिवलिंग पे अर्पण किया, और बाकी जो है वो बैठ के खाने लग गए सब वहीं पे, फक्कड़ अघोरी। तो वो अपना खा रहे थे तो उधर से माँ पार्वती जो है वो अपने कंदमूल लेकर आई, और जैसे कंदमूल लेकर आई और उन्होंने देखा कि ये सब क्या है, तो वो तो एकदम अचंभित हो गई कि ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने बहुत कटु वचन उन घोरियों को बोले कि भाई मैं यहाँ पे सात्विक चीज चढ़ा रही हूँ और तुम्हारा ये भोग क्यों लेंगे महादेव, और मैं तो इतनी पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं साधना कर रही हूँ, मैं सात्विकता। बेटा ये सारी स्टोरीज ना हमको समझाने के लिए है। भगवान शिव को और माँ पार्वती को, वो जो स्वयं अपने आप में पूर्ण चेतना है, उनको आवश्यकता नहीं है ये सब माया, ये
मायावी खेल रचने की, लेकिन उन्होंने हमको समझाने के लिए बिल्कुल। ये सब, अगर कोई समझ सके स्टोरी से तो माँ के अंदर जो है वो मैं जागृत हो गई। और उन्होंने बोला कि अघोरियों का बहुत उन्होंने अपमान किया, कटु वचन बोले उनको कि तुम हटाओ यहाँ से, ये मेरे महादेव हैं, ये सिर्फ मेरा ही भोग लेते हैं, महादेव ऐसा क्यों खाएंगे? बोले महादेव हमारा भी, अघोरियों ने बोला कि महादेव हमारा भी भोजन लेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, महादेव कभी भी किसी प्राणी की हत्या थोड़ा ना करेंगे, वो क्यों तुम्हारा भोजन लेंगे, वो कोई तुम्हारा भोजन नहीं लेंगे, हटो तुम यहाँ से। तो उन्होंने कहा ठीक है देवी, तो आज फिर ये फैसला हो ही जाए। तो हे महादेव, उन्होंने प्रार्थना करी कि हे महादेव, अगर हमारी पूजा आज तक सत्य में आपसे हम जुड़े हुए हैं और हम आपके भक्त हैं, तो आज आपको ये प्रमाण देना ही पड़ेगा। तो अघोरी अपनी पूरी फॉर्म में आ गए और उन्होंने जो है महादेव का आह्वान किया कि महादेव आज आपको ये जो है ये भोजन जो है ये ग्रहण करना ही पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा देवी को कि हम आपके भक्त हैं या नहीं है। हम ये नहीं कह रहे वो आपकी भक्त नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम आपके भक्त हैं कि नहीं, ये आपको आज प्रमाण देना पड़ेगा। तो जैसे उन्होंने प्रार्थना करी, अघोरियों ने तत्क्षण वो जो था वो गायब, महादेव ने ले लिया, गायब वहां से पीस। और महादेवी बहुत परेशान, उन्होंने बोला कि तुम शायद कुछ जो है वो तंत्र मंत्र चालाकी कर रहे हो कुछ। उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं मानती इस चीज को। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं चढ़ाती हूँ, ये जाएगा। उन्होंने चढ़ाया और वो बड़ी देर तक अपनी तपस्या करते रहे और वो फ्रूट वहीं का वहीं रहा, वो महादेव ने ग्रहण ही नहीं किया। अब माँ बड़ी परेशान कि मेरी इतने सालों की तपस्या वो सब विफल हो गई। कि फिर उनको हृदय जो है उनका होता है ना कि एक भक्त का जब मतलब हृदय टूट जाता है कि मेरे से ऐसी क्या महादेव गलती हो गई कि मुझे, मैं तो ये कर रही थी और अपनी सात्विक साधना कर रही हूँ, कंदमूल खा रही हूँ, भूखी रह के पेड़ पत्ते खा के जो है वो साधना कर रही हूँ, और ये अघोरी जो मांस खा रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं और इनकी पूजा आप स्वीकार कर रहे हो, इनका भोग स्वीकार कर रहे हो और मेरा भोग नहीं स्वीकार कर रहे। प्रार्थना करी कि महादेव आज तो आपको प्रकट होना पड़ेगा, आज आपको इस बात का जवाब देने के लिए प्रकट होना पड़ेगा। महादेव प्रकट हो गए, भोलेनाथ है, आ गए, प्रकट हो गए समझाने के लिए कि हे देवी, तुम इसको मांस का टुकड़ा या उसको कंदमूल क्यों, क्योंकि मांस भी मैं हूं, कंदमूल भी मैं हूं, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें मैं नहीं हूं? लेकिन तुम जो ये कह रही हो कि वो गलत है वो सही, इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी गलत और कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ये कहो कि हाँ वो गलत है, उसकी पूजा का तरीका गलत है, तुम्हें ये कोई अधिकार नहीं है किसी को गलत कहने का। ठीक है? तो जो भी उन्होंने ज्ञान देना था वो देवी को दिया और देवी को जो है वो अपनी गलती समझ आई कि ये जो मैं भाव आ जाता है ना साधना के बाद बेटा, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज मैं दे रही हूँ कि थोड़ी सी आप साधना में प्रबल होते ना, जैसे माया जैसे प्रबल होती है ना, जैसे जीवन में थोड़ा सा धन आता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो घमंड आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, क्योंकि ये भी माया का एक रूप है कि वो चाहती है आपको विध्वंस करना, वो चाहती है कि भाई आप जो है इस जाल में आ जाओ, तो वो आपके अंतर में वो एक पैदा कर देती है। ठीक है? ऐसे ही साधना में जब साधक करता है ना, तो इसे ऐसे नहीं बोलते बेटा, सबसे पहले तमोगुण बाहर निकलते हैं, ठीक है, फिर रजोगुण, फिर सतोगुण। ये सीरियल है, एक के बाद एक सीरीज है ये, कि ये पहले आपके सॉरी जितने भी आपके तमोगुण हैं वो बाहर आएंगे ही आएंगे। तो वो भगवती का वो इतने सालों की साधना के बाद समझ आया उन्हें कि ये मेरा तमोगुण था, ये तम है मेरे अंदर, ये अंधकार है, तम यानी कि अंधकार है मेरे अंदर कि मैं ही ठीक हूं, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है, जो जैसा कर रहा है वो देखेगा ना, वो देखेगा। अब यहीं से फिर एक स्टोरी और मैं आपको बताऊंगी, रामकृष्ण परमहंस की सुन लो। रामकृष्ण परमहंस काली के बड़े भक्त थे, उनके जितना काली का भक्त कोई नहीं हुआ। अब वो तो खाते ही मछली थे, कोलकाता है आपको पता है, वहां तो बिना मछली के कोई काम ही नहीं होता, लेकिन उनसे बड़े कोई काली के भक्त नहीं थे। तो अब यहां से हमें क्या समझने को मिलेगा बेटा, कि जो भाव है ना, अगर भाव से आपने तामसिक भोजन भी दिया है, ठीक है, वो भी देवताओं को ग्रहण हो जाएगा। और अगर आपका भाव ही अशुद्ध है
और फिर आप कितने ही सात्विक शुद्ध देसी घी में बने हुए भोजन दे लो। इसीलिए इसको भोलेनाथ कहते हैं, इसीलिए माँ को करुणामयी ममतामयी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो माता पिता है ना इस संसार के सृष्टि के बेटा, वो प्रेम के भाव के भूखे हैं। राइट। भाव से आप चाहो तो भोलेनाथ को वो तो वैसे ही भोलेनाथ हैं, अगर आप भाव से चाहो तो उनको वश में कर लो, अदरवाइज आप जितने मर्जी बड़े से बड़े तप कर लो बेटा, ठीक है, आप सिद्धियां ले लोगे, आप कृपा नहीं लोगे। सिद्धि और कृपा दोनों में फर्क है। दीदी, सो अब जैसे आपने ये स्टोरी सुनाई, आई नो ये हमारे पुराणों में, जैसे आपने कहा शिव पुराण पढ़ने चाहिए, हमारे ग्रंथों में ये सारी स्टोरीज हैं, बट वही बात है कि हम पढ़ लेते हैं, हम उनको समझ भी लेंगे, बट हम उनको डिकोड नहीं कर पाते। जैसे अब आपने हर एक स्टोरी के पीछे का मूल रीजन बताया हमें, तो आई होप हम उस ग्रंथ को या उस पुराण को भी पढ़ के अपने व्यूअर्स के लिए कुछ, उसको डिकोड के लिए कुछ। बिल्कुल बेटा, अगर महादेव की इच्छा हुई तो जरूर, मेरा खुद का भी मन है, क्योंकि ये ऐसी हमारे पास एक संपत्ति है। एक्चुअल सच बताऊं तो यही हमारी संपत्ति है, जो हमें अपने बच्चों को दे के जानी है, जो हमें आने वाली नई पीढ़ी को देनी है। क्योंकि ये संपत्ति अगर उनके पास रही ना, वो जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और रही बात डिकोडेशन की, तो बेटा हमारे जितने भी ग्रंथ, वेद पुराण या हमारे जितने भी मंत्र, ये सब कुछ कोडेड भाषा में है। मंत्र तो हमारे सारे किलित हैं, ठीक है, उनका उत्कीलन करना आवश्यक है। ऐसे ही हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, वो सब कोडेड भाषा में है बेटा। उनको समझने के लिए आपको किसी ना किसी मेंटर के पास जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको एज अ स्टोरी समझोगे, बहुत सारी स्टोरियां समझोगे, उनसे आपको समझ नहीं लगेगा कि उनको अपने जीवन में कैसे उतारना है, ये जो प्रकृति है वो आपको क्या समझाना चाह रही है। तो जैसे महादेव की इच्छा होगी, अगर वो चाह रहे हैं कि हम जो है ये ज्ञान आगे तक पहुंचाएं, जितना अपने जीवन में हमने लिया है उस भगवती से ज्ञान, तो जरूर पहुंचाएंगे बेटा, जो महादेव की इच्छा। मेरा एक और क्वेश्चन है दीदी, सावन से रिलेटेड ही। अभी हम डिस्कस कर रहे थे सावन के सोमवार, फिर आपने आज एक नई चीज़ बताई, सावन के मंगलवार जो होते हैं उसमें मंगला गौरी जी का, नाग पंचमी का क्या महत्व है और ये इतना इम्पोर्टेंस मानेंगे? जैसे कि बेटा सबको पता ही है कि नागों के जो देवता हैं, जो नागलोक है वो पूरा ही सबसे बड़ा जो वासुकी है वो तो भगवान शिव के गले शिव। में ही है ना। तो नाग पंचमी जो है ये कहाँ से आई, और इस पे पूजा, ये नागलोक जो बेटा हमारे नीचे के 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं, जिनमें ओके। से एक लोक है नागलोक। नागलोक में अगर मैं एक स्टोरी से बताऊं, तो अगर आपने श्रीमद् भागवत जी में पढ़ी हो, भगवान कृष्ण एक बार समुद्र में जो है वो गेंद चली गई थी, याद है, और फिर वहां नागलोक में जाते हैं और वहां से शेषनाग। शेषनाग के जी। ऊपर आ जाते हैं। जी। तो अगर भगवान विष्णु की बात करें तो वो तो खुद शेषनाग की शैया पे जो है वो विराजमान होते जी। हैं, ठीक है, और भगवान भोलेनाथ। तो नागलोक का बेटा हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ओके। ठीक है, और हमारी स्पाइन में जो एनर्जी है, कुंडलनी एनर्जी, वो भी नाक पे, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा विषय हो जाएगा, इस पे हम कभी सिंगल जो है वो सिर्फ इसी पे बात करेंगे। ओके। अभी सावन महीने की नाग पंचमी पे आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो पंचमी है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी भी कुंडली में काल सर्प योग होता है। ओके। वैसे तो सभी को पूजने चाहिए। पहले हमारे सावन में देखो, आप घर घर में गुग्गा पूजते थे, हम्म। मीठे पूड़े बना के जो है वहां के क्षेत्रपाल देवता को, जो वहां के क्षेत्रपाल देवता होते हैं बेटे, जी। हर जगह का ना एक स्थान देवता होता है, एक क्षेत्रपाल। आज हमारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी बीमारियां, या इतने जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, या हमारी आगे की जो जनरेशन है वो इतनी खराब क्यों होती जा रही है? सबसे बड़ा कारण यही है। आप देखो हर घर में जो है वो बीपी शुगर है, हर बंदे में जो है वो कहीं ना कहीं घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ ना कुछ ओपरी की नेगेटिविटी की एनर्जीज जो है बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं। आज आप पूछो कितने, हमारे व्यूअर से ही पूछ लेना कितने लोग हैं, आप कमेंट्स में पूछो कितने लोग हैं जो आज भी सावन में गुग्गा पा के आते हैं। गुग्गा मीन्स क्या होता है कि वहां के जो क्षेत्रफल देवता को होता है वो भोग चढ़ता है, मीठे पूड़े जो है बना के वो भोग चढ़ता था, कि वहां के क्षेत्रफल देवता को पूजन किया जाता था कि इस समय पे कोई भी ऐसी
एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी, कोई नीचे लोगों की एनर्जी, क्योंकि इस टाइम पे देखो अब धरती से सारे निकल निकल के जीव बाहर आते हैं, तो हाँ एनर्जीज जी। भी आती हैं। आपको इन आंखों से दिखता है, जो दिखता है आप उसी को मानते हो, जो नहीं दिखता इसका मतलब ये चीज तो है नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो है, आपको नहीं दिख रही है। फिर हम कहते हैं कि हम परेशान रहते हैं इन चीजों से, अलग अलग परेशानियां हैं। बट बहुत सारे लोगों को, मैं तो आज की जनरेशन भी, हमारे टाइम की भी जो जनरेशन है, मैं बहुत सारे ऐसे घर परिवारों में देखती हूँ जहाँ वास्तु के लिए जाती हूँ, या उनको पूछते हैं आपको कुल देवी पता है, बोले नहीं पता। बोले आपको क्षेत्रफल देवता को पूछते हो, बोले नहीं पूछते। है ना, आप पितृ देवता को, पितृ दोष तो आप देखो हर किसी की कुंडली में है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, इस पे बात करेंगे। अभी हम फिर से आ जाते हैं कि क्यों जो है ये जरूरी है। ये जिन लोगों की भी कुंडली में जो है काल सर्प योग हो जाता है। काल सर्प योग होता है बेटा कि जब राहु और केतु, ओके। ठीक है, ये दोनों ग्रहों के बीच में, सारे ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये दो ग्रह जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जब इन दोनों ग्रहों के बीच में बाकी 7 के 7 ग्रह आ जाते हैं, इनको काबू कर लेते हैं। मतलब राहु और केतु, राहु जो है वो सिर है और केतु जो है वो धड़ है। लोअर। अब थोड़ा सा और फिर मैं अब पहले डीप में लेके जाती हूँ कि ये राहु केतु क्या, क्योंकि ये भी हमारे देखो उन्हीं से जुड़ा हुआ है, हमारे पुराणों से जुड़ा हुआ है। अब बड़े सारे लोग कह देते हैं ऐसे कि काल सर्प कुछ नहीं होता, या कोई ऐसा दोष नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमारे पुराणों में है, इसका व्याख्यान जो है वो हमारे पुराणों में है। मैं आपको पुराणों से, अपनी स्टोरी से, हमारे शिव पुराण की जो कथा है उससे बताऊंगी। फिर से मैं आपको समुद्र मंथन की कथा पे लेकर जाऊंगी। समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से सबको पता है कि 14 तरह तरह के जो है वो रत्न निकले थे, जिसमें से एक रत्न था अमृत कलश निकला था। ठीक है, पता है इस बारे में? शायद जिनको नहीं पता तो मैं हम्म। बता देती हूँ। 14 रत्न निकले थे। तो लास्ट में जो है भगवान धन्वंतरी जो हैं, हाँ ठीक जी। है, जो हमारे आयुर्वेद के दाता हैं, जी। वो जो है वो अमृत कलश को लेके आए। अब जैसे ही अमृत कलश आया तो देवताओं में और असुरों में युद्ध छिड़ गया कि वो कह रहे हम ये कलश पिएंगे, हम्म। अमर हो जाएंगे, और राक्षस कह रहे हम पिएंगे। बड़ा जो है दोनों में शुरू हो गया, संग्राम शुरू हो गया, महायुद्ध शुरू हो गया। तो अब सारे जो हैं देवी देवता इकट्ठे होकर जो हैं वो भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु कुछ तो निकालो। असल में अब थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊंगी कि ये समुद्र मंथन हुआ तो था, भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जब नाराज होके चली गई थी उसलिए शुरू किया था। हम्म। तो उनको ढूंढने के चक्कर में जब वो मंदराचल पर्वत पे जो है वो वासुकी के साथ जो है वो मंथन होना शुरू हुआ, तो उसमें अलग अलग एरावत हाथी निकला, उसमें उचिष्ट घोड़ा निकला, और बड़े सारे जो हैं वो अलग अलग 14 रतन निकले थे, पंच विष कन्याएं निकली थी, बहुत कुछ निकला था उसमें से। तो जब सबसे लास्ट में जो है वो बाद में जो है माँ लक्ष्मी भी मिल जाती हैं। हम्म। लेकिन जब वो अमृत कलश मिला तो देवता और दानव जो है वो दोनों युद्ध कर रहे थे, तो भगवान विष्णु के पास गए। अब भगवान विष्णु का ने कहा कि मैं ढूंढ तो अपनी पत्नी को रहा हूँ, अब ये जो है तुम लोगों ने नया जो है वो पा दिया है मेरे सिर, तो चलो अब देखते हैं इसका भी। तो उन्होंने अब इसका सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि भगवान विष्णु का एक जो रूप है ना वो क्या है, बड़ा चातुर्य रूप है। जो भगवान कृष्ण का उन्होंने रूप धारण किया है जी। वो बड़ा मोह मोह वाला, और जो है वो चातुर्य रूप है उनका। अब उसी से जो उनको एक समझ में लगी कि इस समय पे क्या किया जाए, कि भगवान तो विष जो शिव हैं वो हलाहल विष के कारण जो है वो विचलित हो रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अब ये सारा जो है इसको मैंने संभालना है। हम्म। तो अब उन्होंने जो है वो अपने मन की, चित्त की जो है चातुर्यता को जागृत करके जो है मोहिनी रूप धारण किया, स्त्री ओके। का रूप धारण किया। हम्म। जहां से हमारे पुराणों में ये मोहिनी एकादशी आई। आप देखो वैशाख मास में मोहिनी एकादशी आती है, ये हाँ। वो एकादशी यहीं से आई, क्योंकि भगवान का वो इतना सुंदर स्वरूप है, इतना आकर्षित रूप है, जो हमारे जीवन से सभी दुखों को, पापों को, क्रोध को, सभी को हर लेता है। इसलिए मोहिनी एकादशी का बहुत महत्व है, बहुत ओके। महत्व है मोहिनी एकादशी का। ठीक है, तो भगवान श्रीमद् भागवत जी में भी आप देखो तो भगवान कृष्ण ने जो है वो अर्जुन को भी उपदेश में ये बताया। जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये सारी एकादशियां जो 12 आपकी 24 एकादशियां आती हैं, तो इनमें से कौन सी जो है सबसे फलदायी है और पापों को जल्दी से, तुरंत पापों को हरने वाली है? तो उन्होंने बोला जो मोहिनी एकादशी है। उसमें भी आप देखोगे तो श्रीमद् भागवत जी में भी जो है इसका, क्योंकि हमारे सारे स्क्रिप्चर्स जो है ना बेटा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप कहीं पे ये नहीं कह सकते कि ये मिथ्या है,
मिथ्या कैसे है? ये मोहिनी रूप का, इसमें अगर शिव पुराण में व्याख्यान है तो मोहिनी एकादशी का श्रीमद् भागवत जी में है, और श्रीमद् भागवत जी जो है वो महाभारत में छुपी हुई है। तो सब हमारे स्क्रिप्चर्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब फिर से हम इसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि जब भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी रूप धारण किया, अति सुंदर स्त्री, तो उन्होंने जो है वो असुरों की तरफ गए और असुरों को जो है अपने रूप में ऐसा आकर्षित किया, क्योंकि जब दोनों का संग्राम हुआ तो असुरों का जो राजा था बलि, वो अदृश्य हो गया था, वो कलश लेके अदृश्य हो गया। अब देवता परेशान होके जब भगवान विष्णु पे गए तो भगवान विष्णु को सूझा कि ये असुर है, असुर के मन में क्या है, काम वासना, हाँ, लोभ लालच ये सब रहता है, तो उनको समझ लगी कि अब तो ऐसे ही इनको काबू किया जाएगा। तो उन्होंने बहुत अति सुंदर रूप धारण किया और रूप धारण करके जो है वो असुरों के राजा बलि के पास पहुंच गए। अब जब बलि के पास पहुंचे तो बलि जो है वो अपनी इंद्रियों से वशीभूत होकर जो मोहिनी के पीछे 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 पीछे, और उन्होंने अपनी हृदय की चातुरता से जो है वो कलश लेके देवताओं को दे दिया। अब वो तो जो मोहिनी रूप में जो है वो सारे राक्षसों को जो है वो संभाल के बैठे हैं, और कलश जो है वो देवताओं के पास पहुंच गया, और सभी देवता जो हैं वो लाइन में बैठ के जो है वो एक एक करके वो उनको पिला रही हैं। सारे असुर उनके पीछे नाच रहे हैं और सारे देवता जो हैं वो लाइन में बैठे और वो उनको पिला रही हैं। उनमें से एक राक्षस था, बहुत चालाक था, बहुत तेज दिमाग का था, वो उसका नाम था स्वरभानु। बहुत तेज, सेंसिटिव, जिसे बोलते हैं ना एक क्षण में पहचान लेना। वो राक्षस था लेकिन बहुत चातुर्य था, उसका दिमाग बहुत तेज चलता था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग चलता था। उसने एकदम से पहचान लिया कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, और उसने बड़ी कोशिश करी कि सारे राक्षसों को समझ, लेकिन सब इतना इंद्रियों के वशीभूत होके जो है उसमें थे, तो वो नहीं पहचान पाए। तो वो उसने क्या किया, चालाकी से जाके देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया। जाके बैठ गया, और वो जैसे ही अमृत का पान हो रहा था तो एक बूंद उसके मुंह में जैसे ही गिरी तो उसके राइट और लेफ्ट जो है वो सूर्य और चंद्रमा बैठे थे। तो उन्होंने एकदम से पहचान लिया, तो उन्होंने बोला स्वरभानु ये तो राक्षस है, लेकिन तब तक वो एक बूंद उसके अंतर में जा चुकी थी। अब जैसे उन्होंने बोला राक्षस ने कर लिया है, तो भगवान जो विष्णु थे मोहिनी रूप में थे, उनको बड़ा क्रोध आया कि ये कैसे राक्षस जो है वो ले गए। तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आए और सुदर्शन से उसका सिर काट दिया, स्वरभानु का, स्वरभानु का सिर काट दिया। तो जो सिर कटा वो राहु, इसीलिए वो चुस्त चालाक दिमाग चलता रह जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसीलिए राहु को कुंडली में, फिर यहां से और टॉपिक शुरू हो जाएगा कि राहु जितना देता है कोई नहीं देता। जो राहु दे सकता है, बस राहु के कुछ उसको पैरामीटर पे रखो। अगर आपने राहु को अकेला छोड़ दिया तो वो खराब है, खराब खोपड़ी खराब है, मतलब अकेली खोपड़ी जहां चलती रहेगी, क्योंकि उसका धड़ जो अलग हुआ वो बन गया केतु। तो ये अब उनको जो है, उन्होंने अमृत पी लिया था, तो अब वो भस्म तो हो नहीं सकते थे, तो अब उनको अमरता का वरदान मिल गया। तो इसीलिए उन दोनों को जो है नवग्रहों में स्थान दे दिया गया कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पे तुम्हारा अस्तित्व कायम रहेगा, हर व्यक्ति प्राणी पे तुम्हारी जो है दशा रहेगी। इससे कोई भी इंसान छूटा नहीं रह सकता। कोई ये कहे कि ये कोई नहीं है, कुछ नहीं है ग्रह, तो भैया आप ठीक है, लॉजिक माइंड हो तो आप कुछ भी बोल लो, लेकिन शास्त्रोक्त बात करोगे तो शास्त्रों में ये वर्णित है बात, और मैंने आपको शास्त्र वर्णित बात बताई है, कोई अपने आप से ये स्टोरी नहीं है। तो इस तरह से हमारे नवग्रहों में जो है वो राहु और केतु को स्थान मिला, इसीलिए राहु खोपड़ी है, ठीक है, और केतु जो है वो धड़ है। राहु बहुत अच्छा है तो दिमाग से पैसा कमाएगा, आप शरीर नहीं चलाओगे, दिमाग से पैसा कमाएगा, आपको दिमाग के बल पे आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। और राहु खराब है तो आपका दिमाग ऐसा खराब करेगा कि आप उस दुनिया के, आप इस संसार के लायक ही नहीं रहोगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट करके रखेगा। ऐसे ही केतु अच्छा है, केतु ने क्या किया, जो उसका धड़ था स्वरभानु का वो केतु बना, तो केतु को लगा कि मेरे तो पल्ले कुछ भी नहीं है, वो जाके उसने बृहस्पति के पैर पकड़ लिए, बृहस्पति ग्रह के पैर पकड़ लिए। इसीलिए कुंडली में जो है केतु और बृहस्पति का योग ऐसे माना जाता है कि गुरु चेला माने जाते हैं। उसने बृहस्पति के पैर पकड़ लिए, उसने माफी मांगी, राहु ने कहा चल ना, मैं नहीं जाता, मैं नहीं किसी के, तो उसने शनि को पकड़ लिया, उसने चुस्ती चला के, दिमाग है ना, उसने शनि को पकड़ लिया, और केतु ने बृहस्पति को पकड़ लिया। केतु कहता है कि मैं तो भैया, इसीलिए केतु क्या है, मोक्ष का कारक हो गया।
कुंडली में हमारे केतु मोक्ष का कारक है, क्योंकि वो बृहस्पति के साथ चलता है, वो बृहस्पति का चेला बन के चलता है, कि जहां बृहस्पति, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो केतु ऑटोमेटिकली अच्छा है, क्योंकि केतु पीछे पीछे चलेगा। और आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो राहु अपने आप अच्छा रहेगा। शनि आपने खराब कर दिया तो राहु ऑटोमेटिकली खराब, और राहु अच्छा है तो शनि अपने आप, शनि की चीजें कर लो आप अच्छे। मतलब ये सारे बेटा एक के साथ एक साइकिल है, बहुत डेप्थ है, बहुत बड़ा। मैं आपको हर चीज का जो है मिक्सिंग ज्ञान दे दूंगी कि कैसे हमारे पुराणों से लेकर ये कुंडली से लेकर ये न्यूमरोलॉजी भी आप अगर पूछो तो ये सारी चीजें बेटा एक दूसरे से कनेक्टेड है। बस समझने की आपके अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपने इन सारे रहस्यों को समझा है। तो अब जैसे ही राहु केतु को जो है वो नवग्रहों में स्थान मिल गया, तो अब कोई क्या कर सकता था। तो अब जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने बोला तो राहु, उसने स्वर भानु ने जो है उनको घूर के देखा, सूर्य को और चंद्रमा को, कि उसने ऐसी नजर से देखा कि वो उनको खा जाएगा, ग्रास बना लेगा। पर ग्रास नहीं बना सकता था क्योंकि वो तो ऑलरेडी पी चुके थे, अमृता हो चुके थे। इसीलिए हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में चंद्रमा को और सूर्य को ग्रहण लगता है, कि वो जब ऐसी उसने क्रोध की नजरों से देखा कि सूर्य और चंद्रमा को जैसे खा जाएगा, तो ये ग्रास, चंद्र ग्रास बोलते हैं ना, सूर्य ग्रास, ये क्या होता है, जब राहु और केतु कुछ ऐसा प्लैनेटरी सिस्टम बनता है कि वो छाया जो है वो यहाँ पृथ्वी पे नहीं पड़ती और वो रुक जाती है, तो दैट इज, ये वही है ग्रहण। इसीलिए कहते हैं कि किसी की कुंडली में अगर ग्रहण हो जाए तो उस इंसान को 100% जो है वो अपनी रेमेडीज और बहुत सारी जो है चीजें करनी चाहिए। ऐसे कुंडली में अगर काल सर्प है तो आप बच नहीं सकते उस चीज से। अगर पहले और से 7वें भाव का, अनंत काल सर्प कहते हैं, 12 तरह के काल सर्प होते हैं बेटा। ठीक है, मैं अब आपने काल सर्प का पूछा है तो मैं खुद ही बता देती हूँ बात, कि हमारी कुंडली में जो 12 भाव होते हैं बेटा, 12 तरह के काल सर्प होते हैं। जैसे पहले से 7वें घर का अनंत, दूसरे से 8वें घर का हो गया वासुकी, ऐसे कर्कोटक, शंखपाल, पद, महाबद, शेषनाग, ऐसे करके, मुझे सारों के टू बी फ्रेंकली नाम याद नहीं है, बस हम तो कुंडली में भाव देख लेते तो हमें ये हो जाता है कि हाँ ये वाला है। वो इफेक्ट क्या दे रहा है, पहला भाव आपका दिमाग है, अगर राहु दिमाग में बैठ गया, उसको पॉजिटिव कर लिया तो वो ऐसी सिक्स सेंस इंट्यूशन दे देगा कि आपको वो टॉप बना के बैठा देगा। ठीक है, और वही राहु आपके लगन में बैठा हुआ है, पहले भाव में बैठा हुआ है, और 7th हाउस में केतु आ गया, तो क्या हो गया, ऐसे फर्स्ट और 7th हाउस का ये कहेंगे कि ऐसे इंसान का दिमाग बिल्कुल खराब और उसकी मैरिड लाइफ खराब, क्योंकि राहु और केतु अब डिपेंड करते हैं उनकी डिग्री, उनकी अवस्था क्या है, उनके से जो रिलेटेड ग्रह हैं वो कैसे बैठे हुए हैं। तो फिर अदरवाइज अगर मेलिफिक बैठे हुए हैं बेटा, तो वो पहले और 7वें भाव को, मतलब मैरिड लाइफ खराब और वो खराब। दूसरा भाव धन भाव का होता है कुंडली में, अगर दूसरे से 8वें भाव का बैठा है तो आपका धन भाव खराब और इधर से आपकी हेल्थ खराब। 8th हाउस जो होता है वह होता है मृत्यु का है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ तो कहते हैं ना, वो कारण बनाता है, चढ़ावे ताप ले जावे आप, है ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ में सडन कारण बन जाता है, वो केतु जो है अष्टम भाव में जब पड़ा हो तो। ठीक है, ऐसे तीसरा भाव होता है भाई बहनों का हो जाता है, उनके साथ जीवन में कोई ना कोई जो है विवाद हो जाते हैं। चौथा भाव माता का होता है, चौथे से 10वें भाव का होगा तो उस इंसान का कर्म स्थान भी खराब है, उस इंसान का जो है चौथा भाव प्रॉपर्टी का, माता के सुख में खराबी आ जाती है। पंचम भाव जो है वो पेट का भी होता है, विद्या का भी होता है। तो ऐसे ही जो जो भावों के अकॉर्डिंग बैठा हुआ है, ये फिर हम पूरी फुल एंड फाइनल डिस्कशन पूरी कुंडली की कभी और कर लेंगे। बट ये जो 12 तरह का काल सर्प है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये होता नहीं है, क्योंकि जानना जरूर। मैं सिर्फ नाग पंचमी बता दूं, आप पहले उस कंसेप्ट को तो जानो। जो कोई अगर आपको लॉजिक माइंड कह रहा है कि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको कंसेप्ट तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों से कहां से चीज आई है, और आई है तो मैं इसको मान रहा हूं। ऐसे थोड़ा ना त्र्यंबकेश्वर में आज भी जो है वो पूजा होती है, जो कालसर्प की बड़ी पूजा है वो त्र्यंबकेश्वर में होती है। वहां बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, वहां पे प्रॉपर जो है सर्वोत्तर नागमंडल बनाया जाता है, प्रॉपर पूजा की जाती है। अगर आप वहां तक नहीं पहुंच रहे तो कोई बात नहीं, अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का कालसर्प योग है, मैं लास्ट में आप बताना तो मैं आपको एक व्यूअर्स को जो है वो एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि वो नागपंचमी पे करेंगे। किसी भी भाव का आपका अगर बैठा हुआ है कालसर्प, हर चीज में आपको एकदम से वो हाइट दे देगा। ऐसा आपको एक अचूक उपाय बताऊंगी जो आपने कभी नहीं किया होगा, और मुझे पूरा यकीन है आप इसको करोगे। दो जो नागपंचमी आएंगी दोनों पे आप करोगे
तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप अगले साल मुझे खुद बताओगे कि आपके जीवन में कितना चमत्कार हुआ है। क्योंकि अगर किसी की कुंडली में काल सर्प है ना बेटा, वो कितने मर्जी उपाय कर ले, पूजा पाठ कर ले, जाप कर ले, नहीं रिजल्ट फल आएगा। नहीं है। उसका एक ही तोड़ है काल सर्प का, दैट इज रुद्राभिषेक। ओके। ठीक है, तो वो जो है, अगर आपको काल सर्प किसी भी तरह का है कुंडली में, तो आप नाग पंचमी पे नाग नागिन का जोड़ा, तांबे का नाग, चागंदी की नागिन, वो आप लेकर मंदिर में जाओ। ये तो नॉर्मली आई थिंक सबको ही पता है, बट वो जो मैं आपको उपाय बताऊंगी उसमें कैसे प्रॉपर वे से करना है वो भी आपको बताऊंगी। वो लास्ट में हम जो है डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप एक उपाय उसको सभी व्यूअर्स तक, जिनकी भी कुंडली में काल सर्प है, वो करें और हमें कमेंट में बताएंगे 1.25 महीने के अंदर अंदर। मैं किस आपको तरीके हाँ से? गारंटी दे रही हूँ इस चीज की। वो बताएंगे कि उनके जीवन में, वो कहते हैं हमारा बिजनेस नहीं चलता। मतलब जब बेटा काल सर्प होता है ना, इसका सबसे बड़ा लक्षण मैं आपको बता रही हूँ। आपकी कुंडली में अगर जिनको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता देखने का क्या है। आपकी लाइफ झूले की तरह, एकदम बहुत अच्छी, एकदम बहुत बेकार। आप बिजनेस में एकदम बहुत अच्छे, अचानक कोई झटका लगता है, आप एकदम नीचे। आपकी मैरिड लाइफ एकदम से ठीक, एकदम से खराब। आपकी फाइनेंशियल स्थिति एकदम से ठीक, मतलब सडन। हम्म। जहां पे भी काल सर्प का इफेक्ट होगा ना बेटा, जिनकी कुंडली में, उनकी लाइफ में ना सडन कुछ होगा। सडन डेथ होगी, सडन ही सब कुछ होगा, सडन ही कोई लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, सडन ही चली जाएगी, सडन ही उसका बिजनेस खराब हो जाएगा, सडन ही उसका बिजनेस चलने लग जाएगा, सडन उसका जो है वो हेल्थ इशू आ जाएगा, सडन उसका जो है वो ठीक हो जाएगा हेल्थ इशू। और कई बार तो इतना खराब मैंने कईयों की कुंडली में देखा है, राहु का ऐसा प्रभाव होता है, जिनका 6th हाउस से कुछ कनेक्शन बन के बैठा होता है, उन लोगों का तो डिसीज भी नहीं पता लगता। उनको ऐसी बीमारी शरीर में होती है कि वो जब भी पीक पे चली जाती है बेटा, तब पता लगती है, अदरवाइज उनको पता ही नहीं लगता। ये ऐसा जीवन में एक धुआं कहा गया ना बेटा, हम्म। राहु को धुआं कहा गया। तो ये जीवन में एक ऐसा इल्यूजन सा बना के रखते हैं कि ये कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं होने देता। ये आपको पता ही नहीं लगने देगा कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसा भी खूब आ रहा है, लेकिन पैसा बच नहीं रहा। क्यों? कहाँ जा रहा है? क्या हो रहा है लाइफ में? क्या हो रहा है पता ही नहीं है। ये राहु और ये काल सर्प का सबसे बड़ा लक्षण है। अगर आपकी लाइफ में है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सावन महीना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है बेटा। और इस समय पे अगर आपको कुछ भी नहीं जानना, किसी भी तरह का इशू चल रहा है, काल सर्प का सबसे बड़ा उपाय, अगर आप चले जाओ त्र्यंबकेश्वर तो बहुत अच्छा। आप नहीं जा सकते, कोई इशू नहीं है। आप घर पे अपने रुद्राभिषेक करवाओ, मंदिर में करवाओ रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक करवाने से उस चीज का जो है तुरंत फलदायी हो जाता है। तो ये आपके काल सर्प का जो है वो आंसर था, क्योंकि वो मुझे पूरा डेप्थ में जाके बताने की आदत है। एंड आई थिंक ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अब अगर जैसे मैं किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, और यूजुअली हम क्या करते हैं कि किसी को कंसल्ट कर लिया, किसी पंडित से या किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो वो बोल देते हैं कि आपका काल सर्प दोष है और आपको ये पूजा करवानी पड़ेगी। अब हम कुछ लोग होते हैं जो ब्लाइंडली उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट है कि हम कितना समझते हैं उस चीज़ को। अब बिल्कुल। हम जाते हैं तो हम घर की चीज़ भी, आटा ये वाला लेना है, दाल ये वाली लेनी है, चावल ये वाली, तो हमारी कुंडली में या हमारे ग्रहों में क्या चीज़ चल रही है, आई थिंक उसको जानने के लिए उसकी डेप्थ में जाना ज़रूरी है, ताकि हम यस, उसको कहते हैं ना, वो समझ रूट सके। से ठीक कर सकें। यस बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक आपने बताया कि हमारी कुंडली में और हमारे ग्रहों में क्या है, वो बात की बात है, वो क्यों है, वो सब हमें जानना चाहिए ताकि हम उसको ठीक कर सकें। यस। बट इसी इसी चीज में दीदी आपने बोला कि एक सबसे बड़ा उपाय है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक जितना हम समझते हैं, जितना व्यूअर समझते हैं, शायद कि वो मतलब शिवलिंग पे कुछ अर्पण करना है, या जैसे दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो रुद्र अभिषेक क्यों कहा गया है? रुद्र आई थिंक शिव जी का ही एक नाम है, हाँ तो यस बेटा। सिर्फ रुद्र अभिषेक क्यों? भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश जी। ठीक है। एक पृथ्वी जनने वाले, हाँ जी। एक पालन करने वाले, एक विध्वंसक। हाँ जी। तो भगवान शिव का जो विध्वंसक रूप है, मतलब दैट इज द बियॉन्ड द, मतलब लिमिटेशन किया, मैं उसको क्या कहूं कि फायर शब्द भी कम है, उससे भी बड़ा कुछ होता है। ठीक है, रुद्र। दैट इज ओके। रुद्र। रुद्र मीन्स कि सब कुछ जो पल में
पल में, पल पल भी शायद बहुत ज्यादा, पल से भी छोटा कुछ होता है, विध्वंस कर दे, दैट इज विध्वंसक एनर्जी। ओके। रुद्र जो है भगवान शिव का वो स्वरूप है जो विध्वंस कर देता है, जो नवीनीकरण लेके आता है। नवीनीकरण मतलब जो तुरंत पुरानी चीजों को सेकंड्स में, मतलब आपकी पुरानी आदतें हैं, आपके पुराने कर्मज हैं, आपकी पुरानी वर्स्ट लाइफ चल रही है, कुछ भी चल रहा है, विध्वंसक, रीसेट। तुरंत, यस, एक नया नवीनीकरण, वो आपके जीवन में नवीनीकरण प्रदान करते हैं, मतलब नयापन। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको कुछ नया चाहिए, लाइक आप अपने बिजनेस के जो भी चल रहा है उससे बहुत परेशान है, अपनी मैरिड लाइफ से परेशान चल रहे हैं, आपके कोई मतलब किसी का बेबी नहीं हो रहा है, सो तरह की, मतलब जो कोई बीमारी है आपको ऐसी, तो हमारे शिव पुराण में ही इसके बारे में कहा गया है, रुद्राभिषेक के बारे में बताया गया है, पूरी रुद्र संहिता है जिसके बारे में बताया गया है कि भाई इसमें क्या कैसे कैसे अलग अलग तरह का आपको जो है वो अभिषेक करना चाहिए। तो भगवान शिव का जो रुद्र स्वरूप है उस पे रुद्र अभिषेक, मतलब भगवान रुद्र के ऊपर जब अभिषेक जल से, दूध से, अलग अलग चीजों से, अब हर चीज से आपको करने का मैं बताऊंगी। जैसे आप दूध से करते हो तो वो संतान के लिए, और अगर कुंडली में देखे तो चंद्रमा ग्रह किसी का खराब हो उसके लिए है। किसी को अगर पैसे की प्राप्ति चाहिए तो गन्ने के जूस से करवाओ। अब गन्ने का जूस क्या है? माँ लक्ष्मी यानी कि शुक्र। ओके। आपको ग्रहों से भी बताऊंगी, आपको आध्यात्मिकता से भी समझाऊंगी, आपको अपने वेदों पुराणों की भी भाषा समझ। किसी का शनि खराब चल रहा है, किसी के जीवन में शत्रु, गुप्त शत्रु आ रहे हैं, शनि के कारण आते हैं, कुंडली के 6th हाउस के कारण आते हैं, तो उसमें आप जो है सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करो। ओके। यस, आप दुर्वा के जल से करो, दुर्वा यानी कि घास के जल से करो। आपका बुध ग्रह अच्छा होता है, बुध यानी कि बुद्धि, बहन, बुआ, बेटी, बिजनेस, मतलब एक एक ग्रह से रिलेटेड है। तो रुद्राभिषेक का उसमें हमारे ग्रहों का नहीं बताया गया, लेकिन आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि जब तक आपको बेटा ज्ञान नहीं है ना तो आप कर ही जा रहे हो, लेकिन जब आपको ज्ञान आ जाता है, ज्ञान एक, मैं बार बार ये कहती हूँ, एक सफल जीवन जीने की पहली सीढ़ी है ज्ञान। जीवन तो हर कोई जी रहा है, एक जीव जंतु सब कुछ जी रहे हैं, लेकिन ज्ञान का अधिकार केवल मनुष्य को प्राप्त है। तो अगर आपको ज्ञान है, और हमारे शास्त्रों में सब कुछ कैसा जीवन है, अब चाहे आप श्रीमद् भागवत जी ले लो, श्री देवी भागवत ले लो, चाहे शिव महापुराण ले लो, चाहे विष्णु पुराण ले लो, चाहे मत्स्य पुराण ले लो, चाहे ललिता पुराण ले लो, आप देखो उसमें इतना ज्ञान है। आपके जीवन में कोई भी यदि बाधा आ रही है, किसी भी तरह का कोई भी इशू है, सब आंसर है ना उसमें, बस वो डिकोडेशन आपको पता होनी चाहिए। यस, आप अब काल सर्प का अगर हम बात करें, तो अगर आपका कुछ भी जीवन में ऐसा चल रहा है, मतलब काल सर्प आपका कौन से भाव का है, यदि आपके लगन भाव का चल रहा है, ठीक है, पहले हाउस से 7th हाउस का चल रहा है, तो आपको शुक्र लक्ष्मी का भी कारक होता है, शुक्र पति पत्नी का भी कारक होता है। आप गन्ने के जूस से करवाओ, ठीक है। आप खाली दूध से करवाते हो तो वो संतान का भी कारक होता है, वो चंद्रमा का भी कारक होता है, वो प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है उसका भी कारक होता है, ठीक है, कोई मदर की हेल्थ का इशू चल रहा है उसका भी कारक है। उसमें शहद मिला दो तो चंद्र और मंगल का योग बन जाता है। आपके कोई भाई बहनों के साथ आपका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, मतलब बहुत सारा कुछ है बेटा। और ये सब कुछ हमारे शिव पुराण में लिखा हुआ है कि रुद्राभिषेक किन किन चीजों से किया जाता है, बहुत सारी चीजों वस्तुओं से होता है। और फिर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, रुद्राभिषेक अपने आप में आप देखो ऐसी चीज है कि आप लगातार, आपको कुछ भी इशू चल रहा है, मैं कहती हूँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जीवन में इशू चल रहा है, आप महादेव को समर्पित हो, आप उस शिव को समर्पित हो, आप रुद्राभिषेक करो। आप बाहर नहीं जा सकते, आप घर बैठ के करो। आई थिंक ये आपने जो लाइन बोली, अब बहुत से मेरे अपने मन में भी पहले था कि अब हमें बोला जाता है कि मंदिर जाएं और शिवलिंग पे चढ़ाया जाए। कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट है दीदी कि हम घर पे शिवलिंग नहीं रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के, साइज के, कुछ ऐसा है? बिकॉज इसके लिए काफ़ी मिथ्स हैं। अब नहीं, पहले मैं यहीं पे रोकूंगी, ये बात आप मत कहो कि घर पे शिवलिंग नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? वो घर ही घर नहीं है जिसमें शिवलिंग नहीं है। ओके ओके, मैं नहीं मानती इस कंसेप्ट को, ये कोई भी कुछ भी कहे, मैं नहीं मानती। आप अपने माता पिता को अपने घर में नहीं रखोगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? और शिवलिंग तो भगवान शिव का निराकार रूप है जी, जैसे श्री यंत्र माँ भगवती का निराकार रूप है। फोटोज बेटा उन लोगों के लिए बनी थी जिनका
माइंड सेट नहीं था, जिनको कुछ विजुअलाइजेशन करने की आदत है, तो वो देवी देवताओं का स्वरूप बना। उसको निराकार, निर्गुण, निराकार क्यों कहा जाता है? बिकॉज एक्चुअल फॉर्म उसकी निराकार है, वो शिवलिंग के स्वरूप में है और माँ भगवती का श्रीयंत्र के रूप में। फोटोज उन लोगों के लिए हैं जिनका ध्यान नहीं लग पाता था, तो उन्होंने कुछ अपने मेडिटेशन में कुछ विजुअलाइजेशन किया, कुछ स्वरूप देखा, जैसे जैसे जिसका भाव था। किसी ने काली के रूप में देखा, किसी ने जो है तारा के रूप में देखा, किसी ने किस रूप में देखा, किसी ने दुर्गा के रूप में देखा। हमारे देवी देवताओं की जितनी भी फॉर्म्स है बेटा, हर एक अलग एनर्जी को, जैसे महादेव के कई स्वरूप है, भगवान शिव के कई हैं, अष्ट रुद्र भी हैं, ठीक है। तो वो अलग रूप है, वो प्रचंड रूप है। अब आप भगवान शिव का एक समाधिष्ट रूप भी देखोगे, आप एक ग्रस्त स्वरूप भी देखोगे, आप चंद्रेश्वर के रूप में उनको सबसे सुंदर चंद्रेश्वर स्वरूप वो है। जब भगवान शादी के लिए गए थे, छोटे से मैं बताऊंगी, तो उनको वो जो अघोरी रूप में गए और पूरे 7 कपालियों की जो है बारात गई, तो माँ तो जो वो उनकी पार्वती माँ की मदर थी, वो तो एकदम चक्कर खा के गिर गई कि भैया इस कपाली के साथ मेरी बेटी इतनी सुंदर कोमल जो है, इतनी फूलों सी जो मैंने पाली है, वो इस कपाली के साथ रहेगी। तो वो तो चक्कर खा के गिर के बोली मैं तो नहीं करती शादी। तो सारों ने प्रार्थना करी, जितने भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर सारे थे, उन्होंने प्रार्थना करी कि महादेव, नंदी ने प्रार्थना करी कि महादेव आप रूप बदलो, माता जो है बड़ी परेशान हो रही है और भगवती साथ नहीं चलेंगी। तो भगवान ने जो रूप धरा चंद्रेश्वर का, मतलब आप उस स्वरूप का जस्ट सिर्फ आंखों में इमेजिन ही करो, आपको एक ठंडक, एक कोमलता, एक बियॉन्ड द मतलब लिमिटेशन, मतलब मेरे शब्द भी नहीं होंगे उस स्वरूप को कहने के लिए कि जब भगवान शिव ने चंद्रेश्वर रूप धरा था तो उनकी आभा ऐसी थी कि माँ तब भी चक्कर खा के गिर गई थी उनके स्वरूप को देख के, बहुत प्रसन्न हुई थी। क्योंकि एक बीइंग एज अ मदर होता है ना कि मेरा जमाई सबसे सुंदर होना चाहिए तो वो वाला कंसेप्ट भी वहां पे था। तो वो जब उन्होंने देखा तो उनको बड़ी खुशी हुई कि भगवान शिव। लेकिन हर एक बेटा ये समझना पड़ेगा कि हमारे शिव को क्या जरूरत पड़ी है। वो जो इस पूरा ब्रह्मांड का रेचता, जो इस कण कण का रेचता, उसको क्या जरूरत पड़ी है ये सब करने की। कभी वो चंद्रेश्वर रूप धारण करे, कभी वो जो है वो नटराज बने, कभी वो कुछ और रूप धारण करे। बेटा ये सब हमें समझाने के लिए है कि जीवन में जब जिस ऊर्जा की आवश्यकता है उस ऊर्जा को धारण करो। अब एक इंसान, एक फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर एक इंसान के जीवन में पैसा अच्छा है, हस्बैंड वाइफ की एक बात कर रही हूँ नॉर्मल सी, और सब कुछ है, आगे संतान भी अच्छी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उनमें आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है, एक आपस में एक प्रेममय जो एक रिस्पेक्ट, जैसे एक हम भगवान शिव और माँ पार्वती का हम स्वरूप देखते हैं कि भगवान शिव से बड़ा पतिव्रत कोई नहीं हुआ, अपत्नीव्रत कोई नहीं हुआ, और माँ पार्वती से बड़ा जो है वो पतिव्रता स्त्री कोई नहीं हुई, ठीक है। तो जब उनको हम देखते हैं तो उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है कि किसी की लाइफ में ऐसा चल रहा है तो अब उनको इस स्वरूप की भगवान के ग्रस्त स्वरूप की, जिसमें वो माँ गौरा को हमेशा अपने ऐसे लेके बैठे होते हैं ना, ठीक है, ऐसे त्रिशूल होगा और ऐसे माँ को जफ्फी पाके बैठे हैं ऑलवेज, उस स्वरूप की। और भी अगर उससे भी आपको नहीं हो रहा तो भगवान राधा और कृष्ण का क्या है, क्योंकि राधा, माँ राधा से बढ़ के प्रेम किसी ने किया हो तो भैया वो कोई भी नहीं कर सकता। जो राधा रानी का प्रेम है दैट इज अनकंडीशनल लव। उन्होंने कंडीशंस नहीं रखी थी कोई भी कि ये मैं कल को इनके साथ जो है वो मेरी शादी होगी या कुछ ऐसा नहीं था, वो बस प्रेममय थे। वो आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी ना कि उधर उनको जो है पैर जला उनका कुछ, उन्होंने भगवान कृष्ण का जब शादी हो गई थी तो उनके बाद कुछ उन्होंने कुछ प्याला पीने लगे थे तो उनको कुछ गरम गरम लगा था और उधर जाके देखा तो राधा रानी के जो है पैरों में सारे छाले पड़ गए थे। ऐसा एक हाँ, एक अगर आपने स्टोरी कभी सुनी है कि नहीं मुझे अभी पूरी तरह से याद नहीं है, बट मैंने पढ़ी थी एक बार ये स्टोरी या किसी संत के मुंह से सुनी थी कि जब एक बार ऐसा हुआ था कि जब भगवान कृष्ण अपने साम्राज्य में, जो उनकी पत्नी का नाम था रुक्मणी है ना, तो वो उनके लिए कुछ खाने को लेके आई थी। तो वो जैसे वो गरम गरम लेके आई थी तो वो सडन कुछ ऐसा हुआ कि उनके ऊपर गिर गया। तो गिरा उनके ऊपर था और
छाले जो हैं वो उधर राधा रानी के शरीर पे डल गए थे। ओके। तो बेटा ऐसा प्रेम, तो जब आपको अनंत प्रेम की ऊर्जा चाहिए तो सबसे बड़ा ये एक रेमेडी शिव। है। तो भगवान जो राधा रानी का जो है वो नाम जपना शुरू कर दो। अगर किसी वाइफ को लगता है कि भाई मेरा जो है मुझे जितना लव एनर्जी चाहिए मुझे नहीं मिलती है, जस्ट कनेक्ट विद दैट एनर्जी। आप कनेक्ट करो ना, और उस टाइम पे आप देखो अगर वो औरत जो है अगर दुर्गा के स्वरूप से जुड़ी हुई है, कैन यू इमेजिन दुर्गा एनर्जी क्या है? फॉर्म, एक एग्रेसिव एनर्जी, फियरलेस। एक फियरलेस एनर्जी, एक दुर्ग। दुर्ग क्या होता है? दुर्ग आपको पता है पहले टाइम में दुर्ग क्या होते थे? पहले टाइम में दुर्ग होते थे बड़े बड़े किले जिनके ओके। ऊपर चढ़ना संभव होता था दुश्मनों का। दैट इज दुर्गा एनर्जी की कोई ऊपर नहीं, मतलब कोई भी ऊर्जा मेरे पे हावी नहीं हो हावी सकती, नहीं हो मैं सकती। सब पे हावी हूँ। जी। अब जहां पे उस औरत को जो उस पत्नी को जो है वो प्रेममयी एनर्जी की जरूरत है, वो अगर दुर्गा पूजन कर रही है तो समझ रहे हो क्या रहेगा? क्लैश। एक क्लैशेस बढ़ेंगे। समझ गए? अब कोई ऐसे ही एक और कपल हम ले लेते हैं या कोई ऐसा घर परिवार जहां पे फाइनेंशियल एनर्जी की जरूरत है। ओके। ठीक है, फाइनेंस बहुत जो है वीक है वहां का। अब वहां पे हस्बैंड वाइफ राधा रानी को जो है या भगवान शिव का सब कर रहे हैं, समाधिष्ट रूप भगवान शिव का जो है वो ध्या रहे हैं, तो क्या होगा? वो अपने कर्मों से विमुख होगा। उस घर का जो मैंस एनर्जी है वो अपने कर्मों से विमुख होगी। वो साधना में ठीक है, वो साधना कर रहा है लेकिन वो अपने कर्मों से विमुख होगा। वहां पे लव एनर्जी भी नहीं रहेगी। लव एनर्जी है, दोनों का परिवार घर चल रहा है, ग्रस्त चल रहा होगा, लेकिन ऑलवेज शिकायतें रहेंगी। क्यों? क्योंकि फाइनेंस चाहिए ना, और वो कर रहे हैं भगवान शिव के जो है शांत। शांत आराम से बैठे हैं। तो भैया आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी फॉर्म चेंज करनी है। आपको यहाँ पे हनुमान जी की थोड़ी सी पूजा करनी पड़ेगी ताकि आपके अंदर कर्मठता आए, क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी क्या है? भगवान शिव का जो अष्ट रुद्र हैं उनमें से एक रुद्र जो है वो हनुमान जी हैं। ओके। हाँ, भगवान शिव का ही एक रूप है हनुमान जी। दैट इज एग्रेसिव एनर्जी। बचपन में हनुमान जी को देखा था ना कैसे थे, उछल कूद, सूर्य को भी खा गए थे, ऐसा मतलब एक अलग ही फॉर्म में चलते थे जी वो। जी जी। तो हनुमान जी की एनर्जी चाहिए। उस इंसान को शांत नहीं होके बैठना, उसके अंदर बहुत एक्टिवनेस चाहिए, तो उसको हनुमान जी की एनर्जी से जुड़ना पड़ेगा। बेटा ये समझ आनी जरूरी है। ये ऐसा ये कोई ये नहीं कह सकते अरे मैं तो इतने सालों से उनको मानती हूँ। आप मानो, मानो आपके जो भी देव, क्योंकि इष्ट एक ही होता है बेटा। इष्ट की शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए, वो खुद आपको उस ऊर्जा से जोड़ती है। मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो बेटा मैं माँ दुर्गा की बचपन से पुजारी थी। माँ दुर्गा का स्वरूप मुझे ऐसे था कि इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं भाता। मैं आज सच में ऑन कैमरा तुमको ये बात बता रही हूँ। हमारे घर के पास एक मंदिर होता था और वहां पे एंटर करते ही जो है वो शिवलिंग बने हुए थे। और मैं शिवलिंग को ऐसे देख के जाती थी कि तुमको क्या देखना, तुमको नहीं, हमारी माँ सामने बैठी है। माँ है, अम्मा है, बस यही सब कुछ है, यही दुर्गा ही सब कुछ है। और उस जो इष्ट की शक्ति थी उसने ऐसा 180 डिग्री पे ट्रांसफॉर्म किया। महादेव महादेव महादेव, मतलब आप बोलोगे महादेव और मैं इमोशनल हो जाऊंगी। आज की तारीख में एक वो पिता वाला, एक वो दोस्त वाला, एक भगवान भक्त वाला, एक कोई भी रिश्ता आप कह लो, मतलब मैं उनको डांट भी लेती हूँ मैं उनसे जबरदस्ती कुछ मांग भी लेती हूँ, मैं उनसे सलाह भी ले लेती हूँ, मैं उनसे ज्ञान भी ले लेती हूँ। आप जितने दुनिया के रिश्ते कहो सब महादेव। सब महादेव है। आप प्रियतम के रूप में मानो तो मैं, वो भी मुझे वही है। एक आइडल हस्बैंड जो होता है ना, मैं वो भी उनको ही देखती हूँ। और वाकई में शायद मैं ऐसा कहूंगी कि उनके स्वरूप को देखते देखते शायद महादेव ने मुझे मेरे पति ही वैसे दे दिए हैं कि वो डे बाय डे उनका स्वरूप वैसा ही होता जा रहा है। तो ये तो एक एंडलेस टॉपिक है बेटा। ठीक है, आपने जो पूछा कि रुद्राभिषेक का घर में, तो ये सारा इस पे था कि घर में शिवलिंग नहीं रखना, ये तो मैं सुन ही नहीं सकती जी। हर वो घर ही घर नहीं है जिसमें शिवलिंग नहीं है। घर घर महादेव, हर घर महादेव,
ये तो होना ही चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म है भाई, ये हमारा सनातन धर्म है। और इस समय के जो आप देखो प्रचंड देवता की एनर्जी है। पहले आपने कभी सुना तो कोई केदारनाथ जाता था, अमरनाथ जाता था, कोई विरला आपको 100 में से नजर आता था। मतलब जिंदगी की सारी चीजें, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर ली तो अब यात्रा पे चलते और हैं अब वाला देखो, सिचुएशन था। अब देखो कैसी महादेव की हम्म। कृपा हो रही है जन जन पे। ये समय है बेटा, ये समय की डिमांड है, इस पृथ्वी की डिमांड है, इस प्रकृति की डिमांड है, इस समय उस ऊर्जा की डिमांड है। तो हर कोई जो है वो उस ऊर्जा से जुड़ रहा है, जुड़ना चाह रहे हैं। अपने आप जुड़ रहा है। बच्चा बच्चा जो है, और उसमें अगर तुम मैं मिलके एक कदम उठा दें तो ये सावन महीना उन सभी बंजर हृदयों में हम एक बीज बो देंगे कि घर घर महादेव, हर घर महादेव होने ही चाहिए। आपके घर में शिवलिंग, और शिवलिंग कौन से होने चाहिए बेटा? नर्मदेश्वर जो है, वो शिव पुराण में कहा गया है कि नर्मदेश्वर के लिए कोई भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई उसके लिए रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। ओके। नर्मदेश्वर, मां नर्मदा को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि तुम्हारे अंतर से जो भी पत्थर निकलेगा उसमें मैं बैठा हूं, उसमें मैं विराजमान हूंगा। इसीलिए नर्मदेश्वर, मां नर्मदा नदी से जो भी पत्थर निकला, आप देखो उसकी ऑटोमेटिकली शेप ही वैसी होती है। एग्जैक्टली, वो शिवलिंग आप उसमें से 99% जितने भी निकलेंगे, जब तक आप उसको, अगर मैं उसको शिला कहूं, पत्थर कहना वैसे बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, उसको जो, हाँ मानते कि वो है, क्योंकि शिव पुराण में भगवान शिव ने मां नर्मदा को ये वरदान दिया था कि हे नर्मदे, तुम्हारे अंतर से जो भी निकलेगा, ठीक है, जो भी शिला निकलेगी उस सब में मेरा स्वरूप है, उन सब में मैं विराजमान होऊंगा। और उसके लिए किसी भी नियम को करने की, क्योंकि हम कोई भी मूर्ति स्थापना करते हैं, कुछ भी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, तो उसमें ऑटोमेटिकली बेटा जी प्राण होते हैं। उसको सिर्फ आपको घर पे लेके आना है और अपना उस पे आप रुद्राभिषेक करिए। आपको किसी पंडित जी की, किसी की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपने पंडित बन सकते हो। अब हमारे यहाँ आप देख ही रहे हो कितने सालों से, पहले मैं खुद से करती थी, लेकिन अब पिछले 5 सालों से ये सभी बच्चे साथ मेरे मिलके सुबह 3:30 से 5:30 बजे हमारा रुद्राभिषेक चलता है। और जन जन को मैं चाहती हूँ ये सिखाना कि घर बैठे आप बिना किसी टेंशन के कि पंडित जी ने आना है, आ नहीं रहे हैं, ये समय नहीं है, वो समय नहीं, वो समय भी ऐसा है हर किसी को सूट करता है, क्योंकि इस समय जो है पूरी पृथ्वी शांत, एक गहरी निद्रा में होती है। इस समय सिर्फ साधकों की ऊर्जा जागृत होती है, क्योंकि इस समय सिर्फ और सिर्फ साधक जो है वो उठे होंगे। इस समय पे जो है वो साधु, सन्यासी, उस शिव भक्त, वैष्णव भक्त, वो सब जागृत होते हैं उस समय पे। तो उस समय पे पृथ्वी पे प्रचंड ऊर्जा होती है बेटा। तो उस समय पे आप जो है रुद्राभिषेक करो। आप सावन सावन का मंत्र भी कर लो, आप देखो आपका जीवन ऐसा चमत्कारिक रूप से बदलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ पे एक बात और कहूंगी, बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास जो कई बार कुंडली दिखाने भी आते हैं, मतलब कई पिछले 20 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ, तो 20 सालों में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि वो 1.5 मिनट की रील देखने की आदत पड़ गई है ना, तो वो कहते हैं 1.5 मिनट में हमारा जीवन सुधार दो। ठीक है, तो बेटा जी 1.5 मिनट में जीवन नहीं बदलता, उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। एटलीस्ट ये 1.25 महीने का टाइम तो दो आप अपने आप को, कि जब आप रुद्राभिषेक करो और फिर आप उससे देखो किस कैसे कैसे आपको फल मिलता है। और आपको कोई भी उस बारे में गाइडेंस चाहिए हो तो आप कमेंट्स करो, आपको किस बारे में, आपको क्या, कोई भी ऐसा इशू है, कोई भी जीवन में कोई भी समस्या है, क्योंकि देखो बेटा जीवन है तो समस्याएं हैं, ये ऊपर नीचे पैरामीटर चलता रहेगा, ये ऊपर नीचे पैरामीटर चल रहा है तभी तो प्रमाण है कि हम जीवित हैं, वरना तो वो हॉस्पिटल्स में सीधी लाइन आ जाती है तो डॉक्टर भी हाथ जोड़ देते हैं कि भैया समाप्त हो गया। तो वो स्मूथ तो किसी का भी नहीं है, ऊपर नीचे जो चल रहा है उसको संतुलित कैसे करना है वो आप हमसे जितना हो सकेगा हम सहयोग देंगे इस चीज में, कि रुद्राभिषेक से संबंधित या सावन महीने से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है आप पूछो, हम बैठे हैं बेटा बताने के लिए। नहीं तो हमारी टीम जो है वो रिप्लाई करेगी, कुछ ऐसा किसी की कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं बैठी हूँ जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे कि सावन मास, नाग पंचमी, रुद्राभिषेक, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, आई एम श्योर कि वो इस 1 महीने का लाभ
उठाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल। इट्स अ रिक्वेस्ट कि देखो कॉन्वर्सेशन हमेशा दोनों एंड से होनी चाहिए। सो आई विश कि ये जो भी आपको आज ज्ञान मिला या जो भी चीज़ें आपको सुनने को मिली, उनका आप लाभ उठाओ। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं कुंडली से रिलेटेड, रुद्राभिषेक से रिलेटेड, नाग पंचमी से रिलेटेड, कोई भी उपायों से रिलेटेड, अगर आपको किसी ने कोई उपाय सजेस्ट किया है और आप एक डबल कंसल्टेशन के लिए, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स लिखिए। हम डेफिनेटली उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और दीदी से आप तक दीदी से आंसर्स पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय माता दी। जय माता दी बेटा। यस।